बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 प्रीवियस लेक्चर में उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा भी था और सीखा भी था। सो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व भी करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे भी। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। अच्छा, जो एप्लीकेशंस है रियल नंबर्स की, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। देखिए, डेफिनेटली जो रियल नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम सीखेंगे भी और समझेंगे भी। डेली लाइफ में ये रियल नंबर्स कहाँ कहाँ, डेफिनेटली हर जगह यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000। सिंपल है कि कासिम की एक लास्ट बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि जिन जिन लोगों के अकाउंट होंगे बैंक में वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बट स्टूडेंट्स को इस हवाले से नहीं इतनी हाव ना होगी। तो बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि जब भी आप अपना अकाउंट किसी बैंक में ओपन करवाते हैं, ठीक है, फिर आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक के अंदर, यानी कि आप जो जो अमाउंट वहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर सबमिट करवा रहे हैं या उसको विदड्रॉ करवा रहे हैं, कोई भी आप लेट्स सपोज कि आज आपने 1 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया है, ठीक है, डिपॉजिट किया, फिर आपने विदड्रॉ किया 50,000, मतलब जो आप उसमें अपने अकाउंट के अंदर रकम जमा करवा रहे हैं या निकलवा रहे हैं, तो इसकी एक स्टेटमेंट बनती है। लेट्स सपोज कि आप 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद अपनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं कि आपने कितने अपने अकाउंट में पैसे सबमिट करवाए हैं और कितने विदड्रॉ यानी कि कितने आपने निकलवाए हैं। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट होती है कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि कासिम की जो बैंक स्टेटमेंट है, लास्ट बैंक स्टेटमेंट है उसकी जो, ठीक है, वो कितनी है, 1,75,000 यानी 1,75,000 है। आगे इन हिज चेकिंग अमाउंट, चेकिंग अमाउंट वही होता है जिसमें आप चेक देकर पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी, ही रोट 1 चेक ऑफ ₹45,00790। अच्छा, वो एक चेक लिखता है कासिम, ठीक है, जिसकी अमाउंट है जी 45,790 रुपये, एंड अनदर फॉर ₹1,12,921। ठीक है, अब कासिम जो है वो 2 चेक लिखता है। एक चेक की अमाउंट है 45,790, दूसरे चेक की अमाउंट है 1,12,921 रुपये। अब आगे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, ये बताएं कि कासिम का अब करंट बैलेंस क्या होगा। देखें, बहुत सादा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। इस स्टेटमेंट को अगर आप एक दफ़ा अगर नहीं समझ आती तो एक दफ़ा फिर अगेन आप इसको वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ना आए फिर भी कोई इशू नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सिंपल है कि टोटल जो लास्ट स्टेटमेंट है उसकी बैंक की बैलेंस है उसके पास, वो था 1,75,000 रुपये, जिसमें से आप उसने 2 चेक लिखे हैं। एक चेक है 45,790 का और एक चेक है 1,12,921 रुपये का। अब वो पूछ रहे हैं कि बताएं करंट बैलेंस क्या होगा। तो डेफिनेटली ये जो 2 उसने चेक लिखे हैं, इन दोनों चेक की अमाउंट को इस टोटल अमाउंट में से जो लास्ट बैलेंस है इसमें से आप माइनस कर दें तो रिमेनिंग बैलेंस यानी करंट बैलेंस आपके पास आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको मज़ीद यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिख लेना है यहाँ पर टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस लिख लेते हैं सबसे पहले। सो टोटल बैलेंस क्या है जी कासिम का, वो है जी 1,75,000 रुपीज़। ठीक है, ये टोटल बैलेंस है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट ऑफ 2 चेक्स लिख लें या पहले एक चेक लिख लें फिर दूसरा चेक लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ अमाउंट ऑफ 2 चेक्स। ठीक है, तो 2 चेक्स की जो अमाउंट है वो कितने रुपीज़ है, मतलब एक आपके पास है जी ₹45,790 और जो दूसरा चेक है यहाँ नीचे लिख देता हूँ वो है जी ₹1,12,921। ठीक है, तो ये 2 चेक्स की उसकी अमाउंट थी और टोटल आपके पास जो बैलेंस है वो ये है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर आप लिख लें रिमेनिंग बैलेंस या करंट बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि करंट बैलेंस कितना होगा। सिंपल है, करंट बैलेंस कितना होगा,
तो आपने क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है 1,75,000, इसमें से आपने बाकी जो दो अमाउंट्स हैं, यानी कि ये जो चेक की अमाउंट्स हैं जो उसने विड्रॉ करवानी है, तो इन दोनों को आप नीचे लिख दें, माइनस कर लें। इसमें से 45,790 रुपीज़ एंड माइनस 1,12,921 रुपीज़। तो आपने इन दोनों को टोटल अमाउंट में से क्या करना है, माइनस करवा देना है। तो माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी जी रुपीज़। आपने जस्ट कैलकुलेटर पे सिंपल ये लिखना है 1,75,000 माइनस ये वैल्यू और माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 16,239 रुपीज़। तो ये आपके पास रिमेनिंग आपके पास जो बैलेंस है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने करंट बैलेंस जो है फाइंड आउट करना था कि कासिम के पास जो टोटल अमाउंट है वो है जी 1,75,000 रुपये, जिसमें से उसने दो चेक लिखे हैं अभी, एक 45,790 का और एक 1,12,921 का। तो बताएं कि करंट अमाउंट क्या होगी। तो ये करंट अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे जी लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कह रहे कि लास्ट वीक वाजिद ने गाड़ी ड्राइव की 283.4 किलोमीटर्स और कितने पेट्रोल के ऊपर, 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर, ठीक है। वाजिद ने लास्ट वीक कह रहे गाड़ी ड्राइव की और जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसमें 283.4 किलोमीटर्स ट्रैवल किया डिस्टेंस, और उसमें जो पेट्रोल की कंजप्शन है वो कितनी आई, 16.2 लीटर्स पेट्रोल उसमें क्या हुआ, कंज्यूम हो गया। अच्छा जी, अब वो कहता है ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर पर लीटर। अब वो खुद से कह रहा है, मीन्स के कह लें कि एक एस्टिमेट लगा के बता रहा है। अब वो खुद से एक एस्टिमेट लगा रहा है, वही कह रहे हैं कि उसने 1.7 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 1 लीटर में ट्रैवल किया। ये जो स्लैश के साथ लीटर लिखा है इसको पर लीटर बोलते हैं, ठीक है, और पर लीटर मीन्स के 1 लीटर। तो ये खुद से एक एस्टिमेटेड एवरेज बता रहा है कि उसने 1.7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है टोटल 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि इज हिज आंसर रीजनेबल। अब आप ये बताएं कि क्या इसका आंसर रीजनेबल है, अगर है या नहीं है तो एक्सप्लेन करें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है टोटल वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया था जी, 283.4 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इसमें जो पेट्रोल की कंजम्पशन थी वो थी कितनी, यहाँ पर लिख लें, पेट्रोल इज इक्वल टू 16.2 लीटर्स, ठीक है, लीटर्स, चलें इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एस्टिमेटेड एवरेज है, यहाँ पर मैं एस्टिमेटेड एवरेज लिख रहा हूँ, एस्टिमेटेड एवरेज, ठीक है। तो एस्टिमेटेड एवरेज है जी 1.75 किलोमीटर एंड साथ में स्लैश डालकर आपने खाली एल लिख दें या पूरा लीटर लिख दें, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहले इसकी रियल एवरेज फाइंड करनी है, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या इसने जो एस्टिमेट लगाया है वाजिद ने वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी रियल एवरेज। तो रियल एवरेज क्या होगी, सिंपल है, आपने ये जो टोटल उसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो है जी 283.4, साथ में मैं किलोमीटर यानी कि उसका यूनिट भी लिखूंगा, डिवाइडेड बाय जो पेट्रोल की कंजम्पशन थी वो है जी 16.2 लीटर्स, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं लीटर्स। अच्छा, ये लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें रियल एवरेज फाइंड आउट होगी। आपने सिंपल ये करना है 283.4 को डिवाइड करना है 16.2 से। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो आता है जी 17.49, और 49 के साथ मतलब ये तो इस दोनों को डिवाइड करने के बाद मैंने आंसर लिखा है ना। उसके बाद ये जो किलोमीटर है ये हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो नीचे लीटर लिखा था उसको हम ऐसे स्लैश डाल के लीटर लिख देंगे। स्लैश मीन्स कि वो नीचे ही आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, लिखने का मेथड ऐसे है। अच्छा, अब हमने जो रियल एवरेज फाइंड की है वो फाइंड किया जी 17.4 किलोमीटर
17.49 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 49 है तो इसको आप 5 बना सकते हैं, यानी 17.5। ऐसे भी बनाकर लिख लें तब भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि जो हमने रियल एवरेज फाइंड किया वो है 17.49 किलोमीटर पर लीटर, और जो एस्टिमेटेड एवरेज उसने बताई है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो इन दोनों में एक बिग डिफरेंस है, ये है 17.4 और ये है 1.7। इट मींस जो उसने एस्टिमेट लगाया वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। तो यहाँ हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी है, आपने भी इसी तरह लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड एस्टिमेटेड एवरेज। ठीक है, इन दोनों एवरेजेस में बहुत एक बिग डिफरेंस है। ठीक है, सो वाजिद आंसर्स इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, ये सिंपल सा था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सलमा बोर्ड 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, ठीक है, और यार्ड कहते हैं गज को। सलमा ने 3.2 गज कपड़ा जो है वो खरीदा है फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। तो ये 3.2 गज यानी कि 3.2 गज जो कपड़ा खरीदा है उसने, उसकी जो टोटल प्राइस है वो कितनी है? 139.2। ठीक है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बताएं कि एक गज कपड़ा कितने का होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा मैं रीड कर लेता हूँ। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने एक कपड़ा खरीदा है 3.2 गज का, ठीक है, और उसकी जो टोटल प्राइस है वो है जी 139.2, यानी कि एक कपड़ा है 3.2 गज, उसकी जो टोटल प्राइस है वो 139.2 रुपये। ठीक है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ये बताएं कि वो कपड़ा, एक गज का कपड़ा, उसकी जो प्राइस है टोटल वो क्या होगी। आपने एक गज के कपड़े की प्राइस फाइंड करनी है, सिंपल। ठीक हो गया, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं डायरेक्टली टोटल फैब्रिक। ठीक है, टोटल फैब्रिक जो उसने अभी ख़रीदा है 3.2 है वो। ठीक है, 3.2 आगे लिख देते हैं यार्ड। ठीक है, 3.2 यार्ड उसने टोटल फैब्रिक जो कपड़ा ख़रीदा है, और इसकी जो टोटल प्राइस है यहाँ लिख लेते हैं टोटल प्राइस। अब इसकी जो टोटल प्राइस है वो है जी 139.2। ठीक है, यहाँ रुपीज़ भी लिख लें आप। ठीक है, तो 139.2 रुपये इसकी टोटल प्राइस है। हमने फाइंड करना है कॉस्ट पर यार्ड, टोटल कॉस्ट पर यार्ड, टोटल कॉस्ट पर यार्ड। ठीक है, एक गज कपड़ा उसकी कीमत टोटल क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जिस तरह अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही हमने इन दोनों को, यानी कि टोटल प्राइस है जी 139.2 रुपये, इसको डिवाइड करते हैं टोटल जो फैब्रिक है उसके साथ 3.2 के साथ। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे वही आपके पास कॉस्ट होगी पर यार्ड, यानी एक गज कपड़े की। तो यहाँ लिख लेते हैं 43.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गज कपड़े की जो कीमत है वो ये हमारे पास आ गई। सिंपल आपने क्या करना था कि जो टोटल प्राइस है, ये टोटल प्राइस है, इसको आपने डिवाइड करना है टोटल फैब्रिक जो उसने परचेज की है, ठीक है, उसके साथ, और आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी पर यार्ड की। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक मोमिना है, कोई खातून है, ठीक है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में वॉक करती है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करती है एक घंटे के अंदर। अच्छा जी, आगे पूछते हैं, कहते हैं कि शी टुक्स 12 आवर वॉक। अब वो 12 घंटे वॉक करती है। अब 12 घंटे वॉक एक दिन तो वैसे पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में भी हो सकता है उसने की हो, या 3 दिन लगाए हों। तो अब वो 12 घंटे वॉक करती है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं हाउ फार डिड शी वॉक। तो फिर टोटल उसने डिस्टेंस है 12 घंटे जो उसने वॉक किए, तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, सिंपल है। अगेन सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर।
एक घंटे में मोमिना ने कितनी वॉक की है, यहाँ पर आप इक्वल का साइन डाल लीजिएगा। एक घंटे में मोमिना ने 3.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो वॉक की है, ठीक है। जो 12 घंटे में उसने वॉक किया उसमें टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं वॉकड फॉर 12 आवर, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया है। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि 12 घंटे में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें टोटल डिस्टेंस लिख लें, बल्कि टोटल डिस्टेंस, या तो ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 12 आवर, ठीक है। तो या इस तरह लिख लें टोटल डिस्टेंस। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर मोमिना ने जो 1 घंटे में वॉक की थी वो 3.5 किलोमीटर थी, ठीक है। हमने 12 घंटे की वॉक उसकी फाइंड करनी है, तो दोनों को सिंपल है मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3.5 को मल्टीप्लाई कर दें 12, यानी कि 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। और अभी हम 12 घंटे की उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया है वो हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 42 किलोमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो 12 घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगेन वेरी सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अभी तक जो हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत आसान थे। चलते हैं हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बल्कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक हाइकिंग क्लब है वो 7 दिन के लिए ट्रिप पे जाता है। अब हाइकिंग मीन्स आपको पता ही होगा, ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं स्टिक्स के साथ, मतलब एक एक्सरसाइज टूर कह सकते हैं आप, एक्सरसाइज के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, हाइकिंग के लिए। तो एक हाइकिंग क्लब है, एक कोई हाइकिंग के लिए कुछ लोग जो हैं वो 7 दिन के ट्रिप पे चले जाते हैं, ठीक हो गया। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 माइल्स। हर दिन अब 7 दिन टोटल ट्रिप था उनका, 7 दिन का, ठीक है। हर दिन वो कितना ट्रैवल करते हैं, 5.5 से 7.5 माइल तक। अब यहाँ पर कोई उसने एग्जैक्ट वैल्यू एक नहीं बताई, उसने ये कह दिया है कि बिटवीन 5.5 एंड 7.5, इसमें बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 5.5 से लेकर 7.5 माइल तक उन्होंने हर दिन ट्रैवल किया है, ठीक है। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, बताएं जी। लेस देन 35 माइल उन्होंने ट्रैवल किया 7 दिन में, बिटवीन 35 एंड 55 माइल उन्होंने ट्रैवल किया है, या इक्वली 55 माइल्स, या मोर देन 55 माइल्स। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने करेक्ट जो भी ऑप्शन होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अगेन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। और जो ट्रिप था उनका वो था, टोटल ट्रिप के जो डेज थे, यस, ट्रिप जो गया है वो गया है जी 7 डेज के लिए, ठीक है। 7 डे ट्रिप था और इसमें जो उन्होंने हाइकिंग की है, ठीक है, हाइकिंग है जी 5.5 टू 7.5। ये माइनस नहीं लिखा मैंने, 5.5 यानी कि इसको 2 आप कह सकते हैं, 5.5 टू 7.5 माइल्स, ठीक है। इतना उन्होंने डेली बेसिस पे हर दिन उन्होंने 5.5 से लेकर 7.5 माइल के बीच में हाइकिंग की है, ठीक है। अब हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल हाइकिंग उन्होंने कितनी की है, सिंपल सा है। देखिए 7 दिन का तो ट्रिप था और डेली बेसिस पे जो उन्होंने हाइकिंग की है 5.5 से 7.5 माइल जो है वो उन्होंने डेली बेसिस पे हाइकिंग की है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर वेरी सिंपल, आप जो 7 डेज उन्होंने हाइकिंग की है, 7 को आप 5.5 से भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और 7 को अगेन 7.5 से भी मल्टीप्लाई करवा लें। तो जब 7 को आप 5.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा जी 38.5 टू 7 को जब आप 7.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 52.5, ठीक है। ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए कि पूरे एक हफ्ते में उन्होंने 38.5 से लेकर 52.5 तक उन्होंने हाइकिंग की है, ठीक हो गया। तो अब ये 4 ऑप्शन जो ऊपर दिए हुए हैं इसमें से कौन सा रीजनेबल है आप खुद ही देख लें। ये 38.5, यहाँ पर अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में लिखा है 35 से लेकर
55 माइल तक, जबकि हमारा आंसर आया 38.5 से लेकर 52.5 तक। तो ये इसके बीच बीच में आ रहा है, 35 के बाद आगे कहीं 38 आता है और यहाँ 55 है और 55 से पहले 52 आता है, ठीक है। तो इसके बीच बीच में हमारा आंसर आ रहा है, तो कह लें मोर रीजनेबल जो आंसर है वो यही है, 35 एंड 55 माइल्स। तो आपने बी ऑप्शन को यहाँ पे नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हैं और सीखे भी हैं। इसमें अगर आप तमाम स्टूडेंट्स को किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन 5 रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।